हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसपी मैथ क्लासेस में। यूएस आज का हमारा ये लेक्चर नंबर 6 होगा, जिसमें से हम बात करेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है। क्योंकि जो है कि अगर हम सेट का एडिशन करें तो सेट का एडिशन नहीं होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स होता है। तो आज हम उसको जो है कि यहाँ पे अध्ययन करेंगे। तो व्यूअर्स, आप शायद इसके पहले वाले लेक्चर्स में जो है कि यूनियन और इंटरसेक्शन को देख चुके होंगे। तो आज की हमारी जो टॉपिक है डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट, डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, इसको जो है कि हम यहाँ पे समझेंगे। डिफरेंस ऑफ टू सेट क्या होता है, पहले हम इसका जो है कि ग्राफ से जो है कि हम इसको समझ लेते हैं। अगर ग्राफ हमारा कंसेप्ट क्लियर हो गया तो हमारा एक भी क्वेश्चन से जो है कि गलत नहीं होगा। यहाँ से इसका ग्राफ कैसे बनेगा, हम कुछ इस टाइप से इसका ग्राफ बनाते हैं। जैसे ऐसे हमारा कोई सेट दे दिया है, सेट ए और सेट बी। हमको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है ए माइनस बी। ए डिफरेंस बी अगर हमको निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसके लिए इसका जो ग्राफ इस टाइप से बनेगा। हमको केवल ए का पार्ट लेना है, बी से हमको कोई भी मतलब ऐसे एलिमेंट्स का हमको कलेक्शन करना है जो केवल किस में हो, केवल ए में हो। अर्थात हमारा ग्राफ जो बनेगा इस टाइप से बनेगा, जो ए डिफरेंस बी होगा हमारा, जो ए डिफरेंस बी होगा हमारा, उसका ग्राफ कैसे बनेगा, इस टाइप से बनेगा। हमको केवल अगर ए माइनस बी लेना, हमें ए माइनस बी निकालना है, तो हम केवल क्या करेंगे, यही जहाँ पे हमारा ग्राफ वाला पार्ट है हम इसी को केवल लेंगे। यही हमारा क्या होगा, ए माइनस बी, अर्थात ए डिफरेंस बी होगा। तो इसके हम एग्जाम्पल से लेकर समझेंगे हम। जैसे मान लो कोई हमारा सेट दे दिया, दो सेट, सेट ए इक्वल टू ए बी और सी, सेट बी इक्वल टू सी डी ई। हमको क्या है, ए माइनस बी निकालना है, इसका ए माइनस बी इसका डिफरेंट निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे एलिमेंट्स लेंगे जो केवल किस में हो, केवल ए में हो और बी में ना हो। तो हमारे इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट्स है ए बी सी। देखेंगे कि ए बी सी में कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो कहाँ पे हो, सेट बी में हो। तो ए बी सी यहाँ पे है, यहाँ पे सी डी और ई है, ए यहाँ पे ई है। तो हमारे जो एलिमेंट्स क्या है, ए बी सी का जो केवल सी एक ऐसा एलिमेंट्स है जो क्या है, दोनों में है। अर्थात जो हमारा ए माइनस बी यहाँ पे आएगा वो क्या आएगा, ए और बी आएगा। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो कुछ इस टाइप से होगा। जैसे सेट ए और सेट बी, सेट ए में क्या है, ए बी सी, ए बी और सी, और हमारा बी में क्या है, सी डी और ई। सी यहाँ पे है, सी डी, सी यहाँ पे हमने लिखा है डी और ई। तो हमारा ए डिफरेंस बी क्या होगा, हमको केवल जो है पार्ट इतना ही लेना है। जैसे जो केवल किस में हो, जो केवल ए में हो, ऐसे पार्ट को हमको लेना है ए डिफरेंस बी निकालने के लिए, जो केवल किस में हो, केवल इतने हो। अर्थात यही पार्ट हमारा जो होगा क्या होगा, ए डिफरेंस बी होगा। तो इसका जो आएगा ए डिफरेंस बी, ए बी ऐसे एलिमेंट्स है जो यहाँ पे थे। तो हमारा जो डिफरेंस होगा यही इतना, इसका जो पार्ट होगा क्या होगा, इसका डिफरेंस होगा ए माइनस बी। आगे एक दो और एग्जाम्पल्स हम लेकर देख लेते हैं। जैसे डिफरेंस ऑफ टू सेट दे दिया, सेट ए इक्वल टू 2 3 4, सेट बी इक्वल टू 2 3 4 5। तो इसका डिफरेंस क्या होगा, इसका डिफरेंस जो होगा ए माइनस बी इक्वल टू, हम जब बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ए का पार्ट जो होगा 2 3 और 4 होगा, ठीक। और इसके बाद जब हम क्या करेंगे, बी का बनाएंगे 2 3 4, यहाँ पे भी है 2 3 4 यहाँ पे। तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा, इस टाइप से। तो इसका कितना 5 एलिमेंट्स डिफरेंट है, 5 यहाँ पे कहते हैं कि सेट बी का एलिमेंट्स है, ठीक। यहाँ तक समझ में आया आपको। इसके बाद हम क्या करेंगे, तो हमारा अगर ए माइनस बी हमको फाइंड करना है
तो हमको कोई एक ऐसा पार्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे जो बी में ना हो, बी तो पूरे पूरे में है, तो इसका जो होगा a माइनस बी अर्थात 5 होगा, क्योंकि हमको कोई भी ऐसा एलिमेंट्स नहीं है जो केवल केवल किस में हो, ए में हो। ऐसा एलिमेंट्स का हमें कलेक्शन करना है जो केवल केवल किस में हो, केवल केवल ए में हो, अर्थात बी में, बी का कोई ऐसा एलिमेंट्स ना हो जो ए में हो। तो हम इसको क्या बोलेंगे, ए माइनस बी। अगर हमको बी माइनस ए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अगर हमको यहाँ पे b माइनस ए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, अगर हमको जो है कि b माइनस ए निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे, b माइनस ए। तो इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा। हम पहले ग्राफ से समझ लेते हैं। इसका जो ग्राफ बनेगा इस तरीके से बनेगा, a और b, सेट b, एक सेट दिया है a और एक सेट दिया है b। तो हमको जो है कि b माइनस ए निकालने के लिए केवल b का ही पार्ट, ऐसे हमको केवल मान लो इतना ही जो है हमारा जो a वाला भाग है, जिसको हम ड्राफ जो है कि ग्राफ रंग रहे हैं, मतलब जिसको कर रहे हैं, केवल केवल हमको जो है कि ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन करना है जो केवल किस में हो, b में हो। अर्थात b माइनस ए के लिए हमको क्या करना होगा, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन करना होगा जो किस में हो, केवल b में हो। इसको हम क्या बोलते हैं, b माइनस ए का डिफरेंस। ठीक, तो आगे हम इसका एग्जांपल्स करेंगे। जैसे मान लो यहाँ एक सेट दे दिया a इक्वल टू ए बी सी, सेट b इक्वल टू बी सी डी। हमको क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है b माइनस ए। b माइनस ए के लिए क्या करेंगे, सेट बी सी डी माइनस ए बी सी। हम इसका डिफरेंस निकालेंगे b माइनस ए इक्वल टू बी सी डी। बी सी डी किसके एलिमेंट है, सेट b के, और सेट ए के ए बी सी। देखेंगे कितने ऐसे एलिमेंट्स हैं जो दोनों में कॉमन है, अर्थात b यहाँ पे भी है, b यहाँ पे भी है, c यहाँ पे भी है, c यहाँ पे भी है। तो हमारा कौन सा एलिमेंट बच रहा है, तो यहाँ पे जो होगा b माइनस ए इक्वल टू जो होगा क्या होगा, यहाँ पे केवल d होगा, क्योंकि d एक ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, केवल b में है। अर्थात इसका अगर हम ड्राफ जो है कि बनाएं तो कुछ इस तरीके से बनेगा। आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ इस टाइप से बनेगा। इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे, सेट ए, सेट क्या है बी। ठीक, इसका जो हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ में इसको दर्शाएंगे तो क्या होगा, ए बी सी और यहाँ पे बी सी, अर्थात बी सी क्या है, दोनों में है। बी सी को पहले लिख लेंगे, और ये केवल ए में है और बी में केवल क्या है, डी है। तो हमें ए माइनस बी अर्थात बी डिफरेंस ए निकालने के लिए बी माइनस ए निकाल रहे हैं ना, यहाँ पे हम बी माइनस ए निकाल रहे हैं। तो इसका जो बी माइनस ए होगा, तो हमको केवल केवल क्या करना है, केवल केवल जो b के एलिमेंट्स हैं उनका कलेक्शन करना है। तो हमारा क्या होगा, यहाँ पे जो यही पार्ट हमारा है, ये वाला पार्ट, यही क्या होगा हमारा b माइनस ए होगा। अर्थात b माइनस ए क्या होगा हमारा, ये d एलिमेंट ऐसा है जो केवल b में है, a में नहीं है। हमको ऐसे एलिमेंट्स कलेक्शन करना है जो केवल केवल, जैसे अगर a माइनस बी निकालना होगा तो जो केवल a में हो, और अगर b माइनस ए निकालना होगा तो ऐसे एलिमेंट्स को निकालेंगे जो b माइनस ए में हो। और अगर हमको इसको नोट कर लीजिएगा, अगर a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए, ये जो है दोनों कभी एक दूसरे के बराबर नहीं होते हैं। और दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है आपके टीजीटी एग्जाम में, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि a माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। इसी पे 4 ऑप्शन बना देगा आपका, पूछ लेता है कि कौन सा करेक्ट है, ए माइनस ए डिफरेंस बी में या बी डिफरेंस ए में, इस टाइप से पूछता है। इसका और एक एग्जांपल लेंगे हम। जैसे हमारा एक सेट दे दिया यहाँ पे, सेट ए इक्वल टू ए बी,
और सेट बी इक्वल टू सी डी। हमको क्या करना है, इसका a माइनस बी निकालना है। a माइनस बी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, सेट ए के एलिमेंट्स ए बी माइनस सेट बी के एलिमेंट सी डी। ठीक, इसका क्या करेंगे, ए बी और सी डी, कोई ऐसा एलिमेंट्स जो हमको ए का जो बी में है नहीं है, तो बी का ऐसा एलिमेंट जो ए में है नहीं है, तो इसका ए माइनस बी जो होगा यही ए वाला पार्ट होगा, अर्थात ए और बी होगा इसका पार्ट। और अगर हमको यहीं पे b माइनस ए निकालना होगा, क्या करना है, b माइनस ए निकालना होगा, b माइनस ए निकालना हुआ, तो इसका जो आएगा b माइनस ए में क्या करेंगे हम, सी डी जो है हमारा b सेट दिया हुआ है, यहाँ पे c और d माइनस ए बी, सेट ए के एलिमेंट्स क्या है, ए बी, अर्थात जो बी ए आएगा बी माइनस ए, अर्थात बी डिफरेंस ए जो आएगा हमारा क्या होगा, यही जो बी के एलिमेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स जो ए में ना हो, ए में कोई एलिमेंट्स है यहाँ पे हमारा नहीं है, तो बी सी डी माइनस ए बी जो होगा हमारा क्या होगा, सी और डी आएगा, यहाँ पे सी और डी, यहाँ पे हमारा आएगा बी माइनस ए। तो आपने यहाँ देखा ये वाला रिजल्ट, क्या ए माइनस बी हमारा कितना आया था, ए बी आया था, और बी हमने जब निकाला बी माइनस ए तो कितना आया, सी डी आया है। क्या ए बी इक्वल टू सी डी है, ए बी इज नॉट इक्वल टू सी डी। इसी प्रकार से हमारा जो होगा ए सेट जो होगा ए माइनस बी इज, ऐसे लिखेंगे हम यहाँ पे, ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, और इसका एक बनेगा ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ बी माइनस ए इक्वल टू क्या होगा, 5 होगा, इसका क्या होगा, इक्वल टू 5 होगा। तो हम आशा करते हैं शायद आपको ये लेक्चर पसंद में आया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दूसरे के पास शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।